आचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 150 नंबर की गाथा, उस पर कल भी गुरुदेव श्री का व्याख्यान आया और आज भी उस पर चर्चा चली। और 151 नंबर की गाथा दोहा सूत्र, उस पर भी गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपन ने अभी सुना। जो 150 नंबर का सूत्र है उसमें कहा कि ये जो देह है, ये शरीर, तीन लोक में जितने भी दुख हैं, पाप हैं और जितने असुचि पदार्थ हैं, मलिन पदार्थ हैं, उनसे यह देह निर्मित हुआ है, उनसे यह देह बना हुआ है। और तू इस देह में रहा हुआ होने पर भी सदैव पवित्र वस्तु तत्व है। ये चर्चा इस दोहा सूत्र में आचार्य भगवान ने की। तो पहला बोल अपना कल चलता था कि जितने दुख हैं उनसे ये शरीर बना हुआ है। तो दुख कौन है, ये चर्चा आई ना, दुख किसे कहना। और दुख से शरीर बना है, शरीर का लक्ष्य करने से दुख होता है, ये बात तो ख्याल में आती है, पर दुख से शरीर बना है ये बात क्या कहना चाहते हैं। तो कल चर्चा आई थी कि ये जो जीव है अनादि का है तो ज्ञाता दृष्टा सुख स्वरूप, पर अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत स्वभाव को भूलकर यह जो बहिर्मुख वृत्ति में अपनी उपयोग के बाहर की दौड़ में ये परिणति में राग द्वेष उत्पन्न करता है, जो कि स्वयं दुख रूप है। और उन रागादि के निमित्त से इसको कर्म बंध होता है और कर्म के निमित्त से शरीर मिलता है। तो इस पूरी व्यवस्था को ख्याल में करो तो ये दुख से बना हुआ है ना। क्यों कि ये शरीर कहाँ से आया, निमित्त की बात करें तो कर्म के निमित्त से। कर्म कहाँ से आया कि रागादि के निमित्त से। रागादि कौन है कि दुख रूप भाव है। तो जब आत्मा जो कि स्वयं सुख स्वरूप है, उस आत्मा को भूलकर दुख के भाव में परिणमता हुआ, कर्म बंध करता हुआ और कर्म बंध के निमित्त से ये शरीर मिला। तो ये शरीर का निर्माता कौन कि दुख। तो जितने दुख हैं, तीन लोक के जितने दुख हैं, कल बात की थी कि राग कितने प्रकार के हैं।
कि असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने प्रकार के राग, राग यानी इतने प्रकार के दुख, और ये जीव अनंत काल से यानी अनादि का है ना, तो अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो उसमें भाव परावर्तन आया ना, तो भाव परावर्तन माने ऐसा कोई सा भाव नहीं जो इसने अनंत बार न किया हो। तो दुख ही दुख किया, और दुख के द्वारा ये शरीर मिला, है ना। ये चर्चा आई थी, और उसी में थोड़ी सी बात और है जो कल अपनी रह गई थी। ये पेज नंबर 376। आत्मा पुण्य वाला नहीं, आत्मा कर्म वाला नहीं, आत्मा शरीर वाला नहीं। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहब व्यवहार न से तो कहो ना, व्यवहार न से तो इस आत्मा को पुण्य वाला कहो, कर्म वाला कहो, शरीर वाला कहो। अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जीव ने अपनी परिणति में बाहर की उपयोग की दौड़ में राग आदि दुखों को उत्पन्न किया, तो राग आदि वाला हुआ कि न हुआ, और उसके निमित्त से कर्म बंधे तो कर्म वाला भी हुआ, और कर्म के निमित्त से ये शरीर मिला। ये मिले कि देव का वैक्रियक मिले, सब है तो हाँ, वो पाप का ही फल, दुख का ही फल। तो कहा अभी तो आप कह रहे थे कि आत्मा पुण्य वाला है, कर्म वाला है, शरीर वाला है। अब आप कह रहे हो तत्काल के तत्काल कि आत्मा पुण्य वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, शरीर वाला नहीं। तो चलो, आत्मा तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप है, पर इसे पुण्य वाला, कर्म वाला आदि इसे व्यवहार से तो कहो। तो कहा कि व्यवहार न होता क्या है भैया, ये तो समझो। व्यवहार न अर्थात इस आत्मा को एक समय की पर्याय ऊपर से जानने का, कहने का नय, उसका नाम व्यवहार नय है। लिया देखो, व्यवहार नय से अर्थात एक समय का जानने के लिए। एक समय का जानने का क्या अर्थ है कि एक समय के पढ़ते हुए पर्याय भेद पर से आत्मा को जानना, कहना, इसका नाम व्यवहार न है। जैसे आत्मा धर्मात्मा है ना, पुण्य वाला है, तो आत्मा पुण्यात्मा है। ये कहना क्या हुआ कि पुण्य के एक समय का परिणाम भेद, उस पर से आत्मा को कहना, बताना। ठीक है ना। अभी कर्म संयोग में है आत्मा, तो कर्म के संयोग पर से आत्मा जो असंयोगी तत्व है उसे संयोग वाले भेद पर से देखना, कहना, बताना। शरीर संयोग स्वरूप है, जैसे कर्म संयोग स्वरूप है। तो व्यवहार नए अर्थात एक समय के भेद को जानने वाला, अथवा एक समय के भेद ऊपर से आत्मा को जानना, कहना, समझना, व्यवहार नए से कहलाता है। किस अपेक्षा से? एक समय की पर्याय अपेक्षा से। तो कर्म तो एक समय का नहीं है ना। अरे कर्म का और शरीर का संयोग है, ये भी एक समय का गिनना। जैसे पर्याय राग आदि पुण्य पाप का भाव एक समयवर्ती, ये संयोग भी एक समयवर्ती है, क्योंकि अगले समय यही रहेगा कि न रहेगा। भाव शरीर कर्म भाव तो चला ही जाएगा, एक समय में दूसरा कोई आएगा। भले पाप के बाद पाप का आए, पुण्य के बाद पुण्य का आएगा, राग के बाद राग का आए। लेकिन ये कर्म भी जो अभी उदयगत है वो चला जाएगा, जो सत्ता में है वो उदय में आएगा।
तो जो रहेगा वो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। ऐसे ही शरीर भी एक समयवर्ती है, क्षणिक है ना। क्षणिक कहा कि नहीं, संयोग को क्षणिक है। तो एक समय की पर्याय के भेद से, एक समय में पर्याय के संयोग से इस आत्मा को पुण्य वाला, कर्म वाला, शरीर वाला कहने का व्यवहार नय है। और व्यवहार नय का अर्थ क्या होता है अंकुर भाई? कि है नहीं और कहना, उसका ज्ञान। अब थोड़ी अगले स्टेप की बात है ना। ये जो आत्मा रागादि विकारी भाव दूर रहो, और उससे भी दूर है पुद्गल कर्म, और उससे भी दूर है ये शरीर की मूर्तिक इंद्रिय से जानने में आती हुई। कर्म तो इंद्रिय से जानने में नहीं आता, ये इंद्रिय से जानने में आता पुद्गल, यानी इंद्रिय के निमित्त से ज्ञात होता पुद्गल। इंद्रिय के निमित्त से भी ज्ञात नहीं होने वाला कर्म रजकण और रागादि विकारी भाव, ये तीनों तो दूर रखो। ये तो अपना जो आत्मा, इसके अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाव, तो इसका ज्ञान, इसका दर्शन, इसका वीर्य, इसका जो कोई भी परिणाम, उसका जो उघाड़ एक समय का वर्तमान, वो भी एक समय का है। और वह भी वास्तव में तो वह भी आत्मा नहीं, व्यवहारने से आत्मा कहा जाता है। अपनी ज्ञान की क्षयोपशम की उघाड़ रूप दशा, दर्शन की उघाड़ रूप दशा, वीर्य की उघाड़ रूप दशा, ये दशा कितने समय की? एक समय की। और यह भगवान आत्मा अनादि अनंत त्रिकाली वस्तु, तो ये पर्याय के भेद पर से जो देखो तो ये आत्मा है ही नहीं। ये कहाँ से ले आए कि ये आत्मा नहीं? कि हम थोड़ी लाए, ये व्यवहार का विषय है। आत्मा की ज्ञान दर्शन वीर्य की प्रकट उघाड़ रूप अवस्था, वो अवस्था बताओ कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का विषय है। तो व्यवहार नय की क्या पद्धति है? कि है नहीं और कहना। तो ये आत्मा नहीं और इसे आत्मा कहना। ज्ञान की एक समय की वर्तती उघाड़ रूप दशा, अरे ये तो स्वभाव की है ना। पर स्वभाव की तो है, पर एक समय की है ना। और एक समय की होने से भेद रूपता को प्राप्त है ना। और मैं तो अभेद हूं। तो ये जो पर्याय भेद हैं ज्ञान दर्शन वीर्य चारित्र आदि के, ये मैं नहीं। चारित्र तो विकार में गया, तो विकार को तो पहले ही बाहर किया है। पर यहाँ तो स्वभाव के अंश रूप प्रकटता ज्ञान दर्शन वीर्य की, वो उसकी एक समय की उघाड़ दशा, वो भी आत्मा नहीं, उसे व्यवहार ने आत्मा कहता है। थोड़ा समझना, व्यवहारने से आत्मा है ऐसा जरा वाक्य बदलो। व्यवहारने से आत्मा है तो अपने को लगता है एक आत्मा व्यवहारने से और एक आत्मा निश्चयने से। अब आत्मा कितनी? एक। तो व्यवहार नए ज्ञान दर्शन वीर्य के उघाड़ रूप भावों को आत्मा कहता है नहीं? है? ज्ञान वो स्वभाव की बात है, यहाँ ज्ञान के उघाड़ की बात है। एक बात आपका प्रश्न है बराबर। यहाँ जो चर्चा है ज्ञान दर्शन वीर्य का एक एक समय में होता उघाड़ रूप परिणाम है ना, वो व्यवहार है। यानी व्यवहार है अर्थात व्यवहार का विषय है, और उस पर से आत्मा कहना ये व्यवहार है, वो आत्मा है नहीं। और ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, वो ज्ञान त्रिकाली गुण को लिया वहाँ पर, ज्ञान वह आत्मा पर्याय न ली। पर ज्ञान वह आत्मा ये भी
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक गुण है और आत्मा अनंत गुण स्वरूप है। प्रवचन सार कहते हैं 104, 5, 6 जो भी गाथा नंबर याद नहीं आ रहा है, वो ये ज्ञान और आत्मा में अतद भाव है, तद अभाव है। जो यानी वहाँ तो ये कहा जो ज्ञान है वो आत्मा नहीं। तद अभाव का क्या मतलब निकला? तद माने वह, अभाव माने नहीं। ज्ञान और आत्मा में तद अभाव है, यानी ज्ञान वह आत्मा नहीं। नहीं फिर भी कहना तो व्यवहार हो गया। तो ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ये कथन व्यवहार का है। बहुत, ये तो गुरुदेव श्री हैं, अपने को सब बातें बहुत स्पष्टता से सब कुछ खुला कर दिया है। देखो, उसका नाम आत्मा का ज्ञान, दर्शन और वीर का जो उघाड़ वर्तमान एक समय का है, वह भी व्यवहार नय से आत्मा कहलाता है। निश्चय से फिर कौन को कहना साहेब कि निश्चय से आत्मा त्रकाली। अब एक एक चीज ध्यान रखना, एक एक बोल। त्रकाली अनाकुल आनंद का कंद है। कंद का भाव समझना, शक्कर कंद होता है ना, तो शक्कर कंद में एक सुई लो बारीक, वो सुई डालो शक्कर कंद में, और सुई निकालो और फिर उसको चखो, मीठा। कंद का अर्थ, कंद का भाव समझो। जिसके चप्पे चप्पे पर वही भाव विद्यमान हो, जैसे शकरकंद में मिठास विद्यमान है चप्पे चप्पे पर, ऐसे यह त्रकाली अनाकुल, अनाकुल कह के दुख से रहित कहा, तो दुख से रहित कहा और फिर अस्थि से आनंद कहा। दो भाव लिए, नास्ति अस्ति। त्रकाली दुख रहित आनंद का कंद है, उसे आत्मा कहने में आता है। दुख की एक समय की पर्याय से आत्मा कहना व्यवहार है। दुख मिटकर सुख उत्पन्न हुआ, वो एक समयवर्ती होने से वह भी व्यवहार है। ये तो आनंद कंद है, और कैसा है? त्रकाली है, ऐसा कहा। देखो, तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे सामने दोनों रख दिए, ये शरीर और ये रागादि पर्याय और संयोग में रहने वाले द्रव्य कर्म, ये और ज्ञान की, दर्शन की, वीर की, उघाड़ की एक समय की पर्याय। कितने बोल आ गए, है ना? यही बात करते हैं, है ना? सामने, अपने सामने पूरा नक्शा खोल दिया कि पुण्य पाप आदि राग, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि संयोग में, ये शरीर संयोग में, और ज्ञान जो अपना त्रैकालिक स्वभाव, उसकी एक समय की उघाड़ दशा, दर्शन की एक समय की उघाड़ दशा, वीर की एक समय की उघाड़ दशा, ये सब आत्मा नहीं। क्या मतलब क्या निकला? इस 5-6 लाइन पढ़ी अपन ने, तो 5-6 लाइन पढ़ी तो मतलब कुछ निकला कि नहीं निकला? क्या निकला? कि पुण्य पाप आदि के राग, द्रव्य कर्म और शरीर आदि संयोग में रहने वाला ये देव दिखाई देता है पुतला, और ज्ञान, दर्शन, वीर की एक समय की उघाड़ दशा, ये आत्मा नहीं है। तो व्यवहार नहीं से है, मतलब नहीं है। व्यवहार से आत्मा कहते हैं ना इसको, इसका मतलब कि नहीं है। तो ये आत्मा नहीं है। आत्मा त्रकाली
अनाकुल आनंद का कंद जो आत्मा है उसकी दृष्टि कर तो तेरी पर्याय में आनंद, सुख, शांति और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो निकलना चाहिए ना कुछ भाव। क्या निकल के आया देखो, ये उसकी दृष्टि कर, दोनों आ गए सामने। तो त्रिकाली अनाकुल आनंद का कंद जिसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि भेद हो तो व्यवहार का विषय बने, और ये व्यवहार का विषय है ही नहीं, शुद्ध नय का विषय भूत, ये शुद्ध नय स्वरूप आत्मा है ना। नय का विषय और नय दोनों में अंतर न करो तो ये शुद्ध नय। इसकी दृष्टि कर तो तुझे सम्यक होगा, तो तुझे सुख मिले, ऐसा है। वरना चेतावनी होती है ना, वरना, वरना माने क्या होता है? आप यहाँ तुरंत आ जाइए, वरना चेतावनी होती है ना, चेतावनी है। वरना सुख कहीं तीन काल में कहीं नहीं है, बोलो, कहीं नहीं मिलेगा, चले जाना। अरे जो सुख में आकंठ डूबे हुए हैं ऐसे अनंत सिद्ध अरिहंत परमात्मा, उनसे भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। सुख तो तुझे तेरे सुख स्वरूप में से मिलेगा। समझ में आया? लो, एक बोल यहाँ पूरा हुआ। दूसरे तीसरे की बात भी अपन देखते हैं। 378 पेज है। एक बोल तो हो गया, ये दुख रूप है ना, जितने तीन लोग के दुख हैं उससे ये शरीर बना हुआ है, उस पर चर्चा चलती थी। अब अपना दूसरा बोल आया कि पाप से बना हुआ है ये शरीर, इसलिए यह देह पाप रूप ही है, क्योंकि पापों से ये शरीर बनाया गया है, इसलिए ये देह पाप रूप ही है। पाप माने क्या लेना? पुण्य पाप दोनों। कल आ गई थी बात, क्योंकि साहब ये त्रियंच का शरीर मिला, ये मनुष्य का रोगी फिरोगी से शरीर मिला, तो आप कह दो पाप से मिला, पर वो देव का है ना दिव्य शरीर वैक्रियक, तो उसे थोड़ी पाप से मिला कहोगे कि अच्छा आप बताओ काय से मिला कहोगे, तो वो कहे कि साहब पुण्य से मिला है। तो पुण्य क्या होता है कि पुण्य पाप होता है, ये कहाँ से लाए? कि पाप की परिभाषा है जो स्वरूप से पतित करे उसे पाप कहते हैं, तो पुण्य स्वरूप में बिठाता है कि पतित करता है? नहीं, ये भी तो निर्णय चाहिए अपने को। गड़बड़ी तो यहीं चल रही है सारी की सारी। बोलो, पुण्य इस जीव को स्वरूप से पतित करने वाला भाव है कि स्वरूप में बिठाने वाला भाव है? ईमानदारी से बताना, सुनी सुनी बात ना करना भाई। हालांकि सुन के ही समझे हैं अपन लोग, पर सुन के समझ करके कहना है ना। ऐसा मत कहना कि अब आप कह रहे हो, कहला ही रहे हो तो कह देते, हम भी कह देते। आप माइक लगाए हो तो अब आपको तो जो कहना है सो हमसे कहलवा ही लोगे, ऐसा थोड़ी है। समझ के बोलो भैया। पुण्य माने मंद कषाय का परिणाम। तो वो जो कषाय की मंदता वाला परिणाम है वो जीव को स्वरूप से पतित करता है कि स्वरूप में ले जाकर बैठाता। बस ये वाला भाव बता दो। और इसमें अपेक्षा नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, नहीं तो इधर की उधर। अब तो सीधी सीधी बात करो। पुण्य जीव को स्वरूप से पतित करता है कि स्वरूप में स्थापित करता है। तो पाप कहने में अब आपको कोई ऐतराज है? तो सुनो फिर, पुण्य पाप रूपी पापों से ये शरीर बनाया गया है, समझाने के लिए बोला।
पुण्य पाप रूपी पापों से यह शरीर बनाया गया है, इसलिए यह देह पाप रूप ही है ना। सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ हो मकान तो कंक्रीट वाला कहलाएगा, मिट्टी का बनाओ तो मिट्टी वाला कहलाएगा, लोहे का बनाओ तो लोहे वाला कहलाएगा। पापों से बना है तो ये पाप रूप है। आचार्य की, यहाँ से देखना, आचार्य की कथन पद्धति दूसरी है। वे कहते हैं कि तेरे आत्मा के पवित्र स्वभाव के अतिरिक्त जितना भाव तूने किया पुण्य पाप का, वह सब पाप ही था। हो गई बात स्पष्ट। एक आत्मा पवित्र स्वभावी, इसमें इसके प्रति लगा हुआ जो उपयोग का व्यापार वो पवित्र, और इसके अतिरिक्त जितना भी जानने देखने की बाहर वाली उपयोग वृत्ति, वहाँ पर पुण्य पाप की उत्पत्ति। तो आत्मा के पवित्र स्वभाव के अतिरिक्त जितना भाव तूने किया पुण्य पाप का, वह सब पाप ही था, और उस पाप से बना कर्म, कर्म बना माने उस पाप के निमित्त से कर्म का बंधन संयोग हुआ, वह बैरी है। पुण्य और पाप जैसे बैरी है ना, ऐसे कर्म बैरी है। पुण्य पाप इस आत्मा के शत्रु हैं कि मित्र हैं? तो शत्रु है, तो पुण्य पाप से जो मिला वो भी शत्रु है, तो कर्म को भी बैरी कहा। और ऐसे कर्म के निमित्त से क्या मिला? शरीर मिला, तो शरीर भी पापमय बैरी। समझ में आया? तो उसका लक्ष्य करके, शरीर का लक्ष्य करके जो तुझे विकल्प उठेगा, वह आकुलता वाला उत्पन्न होगा। सुख का भाव उसमें किंचित भी प्राप्त नहीं होगा। स्वयं चैतन्य प्रभु निराकुल भगवान, अकेला पवित्रता का धाम, उसकी नज़र पड़ने से, उसमें एकाग्र होने से तुझे शांति मिलेगी। ये ज्ञानियों की करुणा होती है कि शास्त्र में जब ये कहा जाए कि ये तो तेरा दुख रूप भाव है, इससे तुझे दुख मिलेगा, ये तुझे अहितकारी है, तो ज्ञानी धर्मात्मा अत्यंत करुणा से वहीं के वहीं यह भी बताते हैं कि सुख कैसे मिलेगा। ये यदि अहितकारी है तो तेरा हित कैसे होगा, साथ के साथ बताते हैं। बताया ना, देखो गुरुदेव श्री ने, स्वयं चैतन्य प्रभु निराकुल भगवान, अकेला पवित्रता का धाम, उसकी यानी उस पर, उसको लक्ष्य में लेने से, नज़र पड़ने से और उसमें एकाग्र होने से तुझे शांति मिलेगी। अनंत काल में नहीं मिला ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा। शरीर के लक्ष्य से तो राग ही होगा, शरीर के लक्ष्य से तो राग ही होगा। ये शरीर को पुष्टता का भाव भी राग का भाव, अंश भाग, और इसको सुखा देने को, क्रस करने का भाव भी राग का भाव। ये शरीर को मैं काजू बादाम खिलाकर पुष्ट करूं, ये भी राग का भाग, और इसको भोजन आदि न देकर
और इसकी परवाह ना करके इसको क्रश करना, ये भी राग का भाग। तो फिर वीतरागता कहाँ से आएगी? कि इधर से नहीं आएगी भाई। इसके पुष्टता का, इसको क्रश करने का तेरा जो परिणाम है, वहाँ वीतरागता है ही नहीं, आती नहीं। वीतरागता का तो यह पुंज विराजमान है, इसका लक्ष्य कर, इसकी नज़र कर, इसमें एकाग्रता कर, तो परिणति में वीतरागता का प्रवाह होगा। ये बात है। देखो, उसके लक्ष्य से धर्म 3 काल 3 लोक में नहीं, स्पष्ट किया। 380 पे आते हैं। ये देखो, थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने कही थी, ख्याल करा देते हैं। क्या है ना, पाप में पुण्य पाप दोनों आए ना। अभी अपन चर्चा की ना, पाप में कौन कौन आए, पुण्य पाप दोनों आए। तो जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, वह भाव आत्मा नहीं, वह आश्रव है, पुण्य पाप रूप है, आकुलता उत्पन्न करने वाला है, दुख स्वरूप है और दुख देने वाला है। आश्रव के तो 4 बोल कल याद किए थे ना, 72 नंबर गाथा समय सार से। असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। आश्रव क्या आत्मा है? अब अपने सामने प्रश्न देखो, आश्रव क्या आत्मा है? विचार करके बोलना। पूछा, मैंने नहीं पूछा भाई, गुरुदेव पूछते हैं। आश्रव आत्मा है? आत्मा नहीं है। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है ना, वह तो आश्रव भाव है, धर्म भाव नहीं, वह आत्मा नहीं। फिर दोबारा, वह आश्रव, वह आत्मा नहीं। पुण्य पाप वाला था ना बोल। और देखो, थोड़ी सी चर्चा यहाँ है, 380 पेज। 3 जगत में जितने पाप थे, उतने से देह बना। तब भगवान तो अत्यंत पवित्र है, पाप तो मलिन भाव है। पाप को क्या किस्मत, दो बार भगवान आत्मा को 3 बोल आए ना, 3 बोल आए। तो एक तो दुख का बोल था, एक पाप का बोल था, और एक असुचिता का बोल था। 3 बोल थे। तो दुख के सामने इसको सुख स्वरूप कहा, और पाप के यानी पुण्य पाप के सामने इसको पवित्र कहा, और असुचिता के सामने महापवित्र कहा। 3 बोल आए। तो ये पवित्र है तो पुण्य पाप भाव मलिन है, ये बात आ गई ना। भगवान अत्यंत पवित्र है, महा अत्यंत पवित्र, अत्यंत पवित्र, उसे हम आत्मा कहते हैं, जिसमें विकल्प की उत्पत्ति की गंध जिसकी चीज में नहीं। गुरुदेव के जो बोलते हैं ना, तो बोलते लिखते तो लिखा तो है नहीं गुरुदेव ने, कुछ कोई एक अक्षर नहीं लिखा, बोला है। वो तो हमारा भाग्य कि हमने उसको लिख लिया, तो अपन को पढ़ने मिल रहा है। विकल्प नाम शुभ अशुभ राग, उसकी उत्पत्ति की गंध जिसकी चीज में नहीं। ये क्या शब्द है? ये उत्पत्ति शब्द ना बोलते तो काम नहीं चलता क्या? कि काम तो चलता, लेकिन जितना स्पष्टीकरण उस संदर्भ में चाहिए उतना नहीं आता। जरा दोबारा से देखते हैं अपन, है ना। जिसमें माने इस अत्यंत महापवित्र आत्मा में विकल्प की गंध जिसकी चीज नाम स्वभाव में नहीं। एक तो ये पढ़ा, अब दोबारा पढ़ते हैं। जिसमें नाम इस अत्यंत पवित्र आत्मा में विकल्प की उत्पत्ति की गंध जिसकी चीज में नहीं। अब दोबारा ये पढ़ा। देखो विमल भाई साहब, देखो अंतर, देखो टीटू भाई, फर्क। आप अभी अपन बात करेंगे, आप स्वयं महसूस करो क्या अंतर निकल करके आता है। दोबारा पढ़ते हैं।
अत्यंत महापवित्र आत्मा, जिसमें का अर्थ है ना, तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। अत्यंत महापवित्र आत्मा जिसमें विकल्प की गंध इसके स्वभाव में नहीं। एक, दोबारा, अत्यंत महापवित्र आत्मा जिसमें विकल्प की उत्पत्ति की गंध जिसकी चीज में नहीं। यानी विकल्प तो इसमें है ही नहीं, लेकिन विकल्प उत्पन्न हो ऐसी कोई शक्ति भाव की गंध तक इसमें नहीं है, इसके स्वभाव में। विकल्प को उत्पन्न करे, शुभ अशुभ भाव को उत्पन्न करे, कषाय की मंदता तीव्रता को उत्पन्न करे, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई शक्ति, ऐसा कोई गुण इस आत्मा के मूल स्वभाव में उसकी गंध भी नहीं। अत्यंत महापवित्र वह तो बेफिर विकल्प की उत्पत्ति, इसके उत्पत्ति की गंध, गंध माने, गंध शब्द से, गंध प्रतीकात्मक शब्द है। गंध माने उस संबंधी कोई जरा भी वहाँ वो नहीं है ना। जैसे अपन रसोई घर में गए तो रसोई घर में कदाचित मूंग की दाल का हलवा बनता हो तो वहाँ सुगंध व्याप्त है ना रसोई घर में अथवा घर में, तो उधर अपन गए तो वो गंध तो है रसोई घर में, पर रसोई घर में हलवा पूरे रसोई घर में कहाँ है? वो तो जिस पात्र में बन रहा है या बना हुआ रखा है उसी में ही तो है, पर गंध पूरे रसोई घर में व्याप्त है। तो ऐसे राग भले आत्मा की पर्याय में होता है, ऐसा अन्य द्रव्यों से भिन्न इस चेतन वस्तु को बताने, समझने, समझाने की बात है। लेकिन इस आत्मा के स्वभाव में विकल्प उत्पन्न हो कि विकल्प को उत्पन्न करे, वो तो दूर रहो, इसकी गंध तक यहाँ नहीं है। भाव समझना उसका। तो फिर ये आया कहाँ से? कर्म ने कराया, उद्गल कर्म ने कराया, निमित्त ने कराया, फिर ये आया कहाँ से? कि भाई ये अद्धर से आया है, अद्धर से आया है ना। ये बात पचाना हर किसी को थोड़ा कठिन हो जाती है। अद्धर से क्या होता है? अद्धर से ये होता है कि पुद्गल से हुआ नहीं, जीव के स्वभाव में इसके उत्पत्ति की गंध नहीं, और पर्याय में एक समय के क्षणिक भाव रूपता से अवस्था में है, सो अद्धर से है। अद्धर माने राग से राग उत्पन्न हुआ है, आत्मा से नहीं, कर्म निमित्त से नहीं, अद्धर हुआ है, राग में राग उत्पन्न हुआ है। ये कौन सा नया खाता है? अरे यही तो वो खाता है कि जिस खाते में तुमने अपने को डाल रखा है अनादि से। शरीर से एकत्व करता है, पुद्गल कर्म से एकत्व करता है, ये तो हम तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं। दरअसल में तो ये जीव अनादि से राग में एकत्व करता है। और राग कौन है? कि अद्धर। देखो, अद्धर से पर्याय में से उठता है। ये कोई अद्भुत बातें हैं, समझने की हैं, है ना। यहाँ शब्द के पीछे दौड़ोगे तो भाव नहीं मिलेगा, और भाव के पीछे चलोगे तो शब्द का भाव समझ में आ जाएगा। ऐसा है ये। अद्धर माने कहकर क्या कहना है? कि आत्मा के स्वभाव में तो इसके उत्पत्ति की गंध ही नहीं है।
यदि इसके उत्पत्ति की गंध भी आत्मा में होती तो सिद्धों के राग होना ही चाहिए था, क्योंकि सिद्ध तो कहा ही उसे है जिसके गुणों का संपूर्ण प्रकटपना वहां पर प्रकट हो गया है। यदि राग उत्पन्न करने का इसमें कोई गुण शक्ति या कोई उस प्रकार का भाव होता तो सिद्धों के राग उत्पन्न हो ही रहा होता, तो स्वभाव में तो नहीं। और दूसरा करा नहीं सकता। कर्म के निमित्त से कहा गया है शास्त्रों में कि कर्म के निमित्त से कहा गया है, कर्म से कब कहा गया है? कर्म के निमित्त से ही तो कहा गया है, तो कर्म से तो नहीं कहा गया है। तो कर्म कराता नहीं, कर्म पुद्गल कराता नहीं, स्वभाव से होता नहीं, तो फिर कहाँ से आया कि पर्याय में पर्याय से अद्धर उत्पन्न हुआ? स्वयं अपने शरीर, उस समय की तत्समय की योग्यता से एक समय वर्ती वह अद्धर परिणाम है, अद्धर परिणाम। लक्ष्य किया इसलिए राग उत्पन्न हुआ, ये भी सत्यता नहीं है। जब राग उत्पन्न है तब जीव का लक्ष्य कहाँ है ये बताया जाता है। यदि ऐसा माने कि पर का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है तो पर कर्ता हो जाएगा। तो दरअसल हुआ क्या कि यहाँ थोड़ी सी बारीकी से समझना, आत्मा है, इसका कोई एक समय का परिणाम अपन अपने चित्त में पकड़ते हैं और उसको ऑपरेशन करते हैं कि वहाँ पर वो मान लो इधर ही खड़ा है मंदिर में, वो जीव जिसके एक समय के परिणाम का यहाँ स्वाध्याय में बैठा है, भगवान के दरबार में खड़ा है। अब उस जीव के एक समय का परिणाम अपने चित्त में पकड़ो, पकड़ तो सकते नहीं हो तो अगले समय तो चला जाता है, चित्त में रखो उसको, और अब उसका अपन करते हैं ऑपरेशन। वहाँ क्या है कि वो जीव की एक समय के परिणाम में वह राग अपने योग्यता प्रमाण में, अपने जन्म क्षण में, अपने षटकारक से कषाय की मंदता के भाव में परिणमा हुआ मंद राग या शुभ राग है। और वहाँ पर जो ज्ञान है, जो जीव का जानने रूपता का स्वपर प्रकाशक वाला परिणाम है, उस परिणाम में वो परिणाम क्या हो रहा है कि वह ज्ञान की सामर्थ्य से उपजा हुआ परिणाम ही जानने में आ रहा है, राग जानने में आ नहीं रहा। ये बात तो अभी दोपहर को चलती है ना, आज से चलेगी अपनी 4 से 5 वाली स्वाध्याय। तो वो जो राग है, वो राग कहाँ से आया कि वो पर्याय में ही उत्पन्न हुआ। किससे? कि अपने षटकारक से, अपने जन्म क्षण में, उस समय की योग्यता प्रमाण में मंद कषाय रूप राग उत्पन्न हुआ। 1 नंबर 2, वो राग ज्ञान में वेदन में आया, ऐसा कहेंगे पर ये व्यवहार है। राग ज्ञान में वेदन में आया, ये व्यवहार है। तो फिर इसमें सत्यता क्या है कि ज्ञान का उस समय का उस प्रकार से जानने रूपता का परिणाम जानने में आया है, राग जानने में नहीं आया। तो ये राग उत्पन्न हुआ क्यों? तीसरी बात कि उस समय जीव की उपयोग की परिणति का लक्ष्य स्वरूप सन्मुख नहीं था, बहिर्मुख था, तब वह इससे आया नहीं, तब वह राग उत्पन्न हुआ। और राग संबंधी जानना ज्ञान में ज्ञान की सामर्थ्य से हुआ। एक समय के परिणाम का ऑपरेशन है। अब इसको इकट्ठा मिला करके अपने को कहना है इसी को
कि जब यह जीव बाहर में लक्ष्य करता है तो इसकी परिणति में राग उत्पन्न होता है और वह राग इसको जानने में आता है। कथन ऐसे हो गया। सब पे ऐसे ही है, ऐसा ही है। जिस समय में यहाँ पर वीतराग परिणाम अपनी योग्यता से निर्मल भाव अपने जन्म क्षण में अपने पर्याय में पर्याय की षटकारकता से उत्पन्न हुआ, वह निर्मलता ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य में दरअसल वह ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आया है। तब इस जीव का लक्ष्य अपने स्वरूप पर है। पर यहाँ अपने को भिन्नता देखनी है, किससे? राग से, पाप से, पुण्य पाप के भाव से। अद्धर से पर्याय में से पुण्य पाप के विकल्प उठते हैं, वह इसके मूल स्वभाव में नहीं। उसका स्वरूप तो अत्यंत पवित्र का पिंड प्रभु महा आनंद की, उस आनंद की खान है, पवित्रता की खान आत्मा है। उसकी दृष्टि कर, उसका विश्वास कर, उसका अनुभव कर तो कल्याण होगा। बाकी कल्याण फल्याण हो ऐसा नहीं। आगे देखो, तीन जगत में जितने अशुचि पदार्थ हैं, मलिन, तीन लोक में जितने अपवित्र पदार्थ हैं, उनको इकट्ठे कर यह शरीर निर्माण हुआ है। ये तीसरा बोल है ना, इसकी थोड़ी सी चर्चा 383 पेज पे देखते हैं। चिदानंद प्रभु कौन के ये में इस शरीर से व्यवहार से हो रहा है, ऐसा कहते हैं निमित्त देखकर, है ना। ये चिदानंद प्रभु कहाँ हैं? कि ये शरीर में है ना। तो ये किसने कहा? कि व्यवहार ने कहा। कैसे कहा व्यवहार ने? निमित्त देखकर। निमित्त माने अभी इसके योग्यता ही ऐसी इस शरीर के संयोग में रहने की, तो संयोग को निमित्त कहा। और ये मनुष्य है ऐसा आरोप करके कथन व्यवहार करता है। भगवान उससे परमार्थ से तो अत्यंत भिन्न है। उससे भिन्न तो ये बाहर की धूल पैसा बंगला कहाँ रह गया तेरा। भगवान आत्मा उस अशुचि के बने हुए शरीर से अत्यंत भिन्न पवित्र प्रभु है, त्रकाल भिन्न है। ऐसे भगवान की दृष्टि करना। लो, आप तो शरीर के अशुचिता की बात करते हो और उस अशुचिता की बात करते करते इस चैतन्य भगवान की दृष्टि कराने की प्रेरणा करते हो। तो कहा कि भाई शास्त्र तात्पर्य तो यही कहता है, ये देह की अशुचिता बताकर देह से द्वेष थोड़ी कराना है। तो यहाँ पर तो वीतरागता का ही तात्पर्य कहना है, इसलिए ये सब चर्चा यहाँ आती है। देखो, ऐसे भगवान की दृष्टि करना, उसका अनुभव करना, यह इसका नाम धर्म और शांति है। इसके बिना धर्म कभी बाहर के कारण से होता नहीं। नोट कर लो, नोट कर लो, बाहर के कारण से कभी धर्म नहीं होता, चाहे वे प्रशस्त कारण हो कि अप्रशस्त कारण हो। देवगुरु शास्त्र हो, स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद हो, किसी के कारण यानी उनमें कारणपना ही नहीं है। कहना ये है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, मैं संक्षेप में बोलता हूँ, समय हो रहा है। जेल का एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया था। जिनने सुना है उनको ख्याल में आ जाएगा, नहीं सुना तो भी ये बात अपन करते हैं, ख्याल में आएगा। जेल होता है ना, जेल, तो जेल में कैदी रहते हैं। तो कैदी को उसकी एक बैरक दी जाती है ना, कमरा, और एक घड़ा, एक प्लेट, एक मग्गा, जो भी होता है, डब्बा। तो उसने अब रहना है उसे काफ़ी समय, तो उसने अपनी कोठरी बैरक, कोठरी को बढ़िया साफ सूफ करके
तैयार किया, घड़ा बड़ा भर के रखता था पानी का अच्छे से। अब क्या हुआ कि उसके रिहा होने की तारीख आ गई, तो वो जो बगल में और जो दूसरे कैदी साथ में थे तो उनसे कहने लगा कि ये मेरी कोठरी है ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रखना, ठीक से रखना, और ये घड़ा मेरा संभाल के रखना। हाँ, मैं अभी आता हूँ दोबारा से, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। क्यों आओगे? अरे मैं गुनाह करूँगा और आ जाऊँगा, तो इसलिए मेरा ये कमरा भी साफ सूफ रखना और ये मेरा घड़ा भी बिल्कुल व्यवस्थित रखना। मैं बस आता ही हूँ, 2-4 दिन 5 दिन में आ जाऊँगा गुनाह करके। ऐसे बस ये तो थी ना चर्चा, ये है ना, ये कहा था। देखो यहाँ से पढ़ना, अभी तो है नहीं इसमें, मैं पढ़ देता। पाप करके, गुनाह करके, चोरी गुनाह करके वापस इसी कोठरी में आना है मुझे, जेल की कोठरी में आने वाला हूँ, तो ये मेरा कोई घड़ा बड़ा बिगाड़ना नहीं है ना, गड़बड़ नहीं करना इस घड़े के साथ। तो इसने एक अपनी कोठरी, ये तो जेल में तो एक कोठरी की बात करी। ऐसे यह जीव अपने चैतन्य भगवान को नहीं पहचान कर, नहीं उसका लक्ष्य करके, नहीं उसकी प्रतीति और आस्वादन करके एक पर एक गुनाह किए जा रहा है। पुण्य पाप के गुनाह, पुण्य पाप के अपराध, एक के बाद एक अपराध करता है, तो एक शरीर छूटता है तो दूसरा मिलता है इसको, एक छूटेगा तो दूसरा मिलेगा, ये दशा चलती है इसकी। एक शरीर और दूसरा शरीर मिले बिना रहे नहीं, ऐसा है। गुनहगार ये 150 हुई, 151 अपन पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है, हो जाएगा अपना, छोटा ही है इसमें विषय। जो ये देहु घिणावण लज्जई किमिण रमंतु, नाणीय धम्मे रई करही अप्पा विमलु करंतु। हे योगी यह देह घृणास्पद, इसमें रमते लाज नहीं। अब तुम आत्मा को निर्मल कर, करो धर्म से ही प्रीति। इस दोहे में भी देह को अपवित्र दिखलाते हैं कि हे योगी, यह शरीर घृणास्पद, घिनौना है। इस देह से रमता हुआ तू क्यों नहीं शर्माता, तुझे लज्जा क्यों नहीं आती। ये घिनौना शरीर और इस शरीर में रमता का अर्थ है इस शरीर में प्रेम करता, इसकी साज संभाल करता, इसमें ही तूने अपनापना करके बैठा है, क्यों तुझे लाज नहीं आती। हे ज्ञानी, तू आत्मा को निर्मल करता हुआ, यानी निर्मल आत्मा का आलम्बन लेकर परिणति को निर्मल करता हुआ धर्म से प्रीति कर, यानी धर्म में परिणमन कर। भाव समझना उसका। धर्म से प्रीति कर माने धर्म का कारण भाव, जो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, उसकी प्रीति कर, जिससे तेरी परिणति में निर्मलता और धर्म का परिणमन हो, उस धर्म में परिणमन कर। भावार्थ, हे जीव, है ना, तू सब विकल्प छोड़कर वीत राग चारित्र रूप निश्चय धर्म नाम वास्तविक धर्म में प्रीति कर। अब ये निश्चय क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अन्य स्थान पर जो धर्म नहीं है,
ऐसे दया दान पूजा भक्ति के भाव को व्यवहार से धर्म कहा, तो वो व्यवहार से जब धर्म कहा तो इसे निश्चय धर्म कहने की आवश्यकता हुई। वही दृष्टांत है, बाजार में घी नकली मिलता हो तो फिर वो असली घी वाले को लिखना पड़ता है यह असली घी की दुकान है, घी तो असली होता है। ऐसे करके बात है। देखो, सब विकल्प छोड़कर, तो सब में क्या क्या रखना और सब में क्या क्या छोड़ना, बोलो भाई। सकंचन जी साहब बताओ, सब में क्या क्या आएगा? दयादान आएगा कि नहीं आएगा? खाना पीना भोगना सब आ गया ना संजीव भाई। सब विकल्प छोड़कर वीतराग चारित्र रूप वास्तविक असली धर्म में प्रीति कर। फिर आगे फिर और स्पष्ट किया, आर्त रौद्र आदि समस्त विकल्पों को छोड़कर आत्मा को निर्मल करता हुआ, यानी आत्म स्वरूप का आश्रय एकाग्रता द्वारा उसमें निर्मल परिणमन करता हुआ वीतराग भावों से प्रीति कर, यानी वीतराग भावों में ही परिणमन करो। 1 2 3 पंक्तियों का ही है, देखते देखो, जल्दी से पढ़ते हैं इसमें। हे ज्ञानी, तू आत्मा को निर्मल करता हुआ धर्म से प्रीति कर। ये सड़ा हुआ शरीर इसमें प्रीति करता है। देखो, यहाँ तो मुनि को लक्ष्य करके बात करते हैं और सबको लक्ष्य करके है ना, सब उसमें समा जाते हैं। ये सड़ गया हुआ शरीर इसमें प्रीति करेगा? ये बताओ किस समय नहीं सड़ रहा? बताओ किस समय? जब से ये जन्म लेता है ना, तब से सड़ना शुरू होता है। हम देखते हैं बढ़ना शुरू हुआ है, दरअसल वो सड़ना शुरू हुआ है। लगता नहीं है, पर वो इतनी धीमी गति का कार्यक्रम है कि हमें लगता है कि ये तो अभी पुष्ट हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ। ये सड़ गया हुआ शरीर इसमें प्रीति करेगा क्या? भाई, भगवान अंदर पवित्र धाम है ना, वह सिद्ध भगवान में जैसे विराजते हैं सिद्ध शिला पर अशरीरी सिद्ध भगवान, ऐसा तू सिद्ध है। शक्ति से, सत्व से, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध समान, वो तो कहने के लिए समान, सिद्ध ही है। तीनों काल सिद्ध समान है। ऐसे परमात्मा के प्रति तू भेंट करता नहीं, इससे तू मुलाकात करता नहीं, उसके साथ रमता नहीं, अर्थात एकाकार होता नहीं, अर्थात के सम्यक दर्शन करता नहीं, और तू इसके साथ सड़े हुए के साथ प्रेम करता है। सड़ रहा है कि नहीं सड़ रहा? भाई 40-50 तक ना मालूम पड़ता हो, फिर 50 के बाद तो मालूम पड़ने लग जाता है ना, क्योंकि वो सड़ने की गति बढ़ जाती है। नहीं, आप कहो कि वृद्ध हो रहा है, आप कहो, हम तो सड़ नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें लिखा। आप कहो वृद्ध हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, आप जो कहना है कहो, पर ये तो सड़ रहा है। वो तो गुरुदेव ने तो बहुत विस्तार लिया था, इतना इतना गंध मारे, इतनी दुर्गंध। किसी को मांगलिक सुनाने के लिए गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव कह ले क्या मांगलिक सुनाऊं, मेरे से ही नहीं बैठा जाए वहाँ, इतनी दुर्गंध। और भी अनेक उसमें दृष्टांत थे। भाई, लज्जा नहीं आती, बस ये एक इतना सा शब्द पूरी दोहा सूत्र में संजीव भाई ये रखा गया है कि क्या तुझे लज्जा नहीं आती? एक बार विचार तो करो। ये पवित्र, शुचिता से सघन,
आनंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा महासुख स्वरूप वस्तु जो सागर अंदर में लहरा रहा है, इसे छोड़कर इस सड़ती हुई चीज में तू प्रेम करता है, क्या तुझे लज्जा नहीं आती? जोर इस पे है। देखो क्या कहते हैं, लज्जहि किमणा रवंतु, योग सार में लिया है ना, वहां क्या लिया ये भी सुन लो। सर्म जनक जन्मों मिटे, ये आत्मा सिद्ध स्वरूप शक्ति से, सामर्थ्य से, वस्तु से, वह सदैव सिद्ध स्वरूप है। ये सिद्ध स्वरूप आत्मा के सर्म जनक है ये जन्म होना, सर्म जनक कार्य है। तो ये सर्म जनक जन्म मिटो, ये जन्म करना वह शर्म 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 है, योग सार में आचार्य कहते हैं। और ये वो भी योगेंद्र देव है, ये भी योगेंद्र देव परमात्म प्रकाश में, लज्जा नहीं आई ऐसा वहाँ कहा। देखो नीचे पढ़ता हूँ, अकेला भगवान निराला, उसे इस चमड़े के शरीर को लिपटाना साथ में करना है। अरे इस पवित्रता का पिंड उसको, ये सड़ा हुआ शरीर लेना है तुझे साथ में, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, अरे निर्लज्ज हो गया है क्या तू? यहाँ तक चर्चा आई, शेष अपन आगे की साथ